हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों, टोटल 4th लेक्चर इसका हो चुका है और आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5th लेक्चर है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड द सीरीज हुज आर टर्म इज 2r-1। बच्चों, आर टर्म कितना दिया आपका 2r-1, आपको सीरीज निकालना है। तो देखो बच्चों, आर टर्म का मतलब टी आर या ए आर इक्वल कितना दिया है 2r-1। इससे तुम फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म निकाल सकते हो। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 2r की जगह फर्स्ट 1 ले लो, -1 यानी कि 1। सेकेंड टर्म कैसे निकाल लेंगे, तो r की जगह बच्चों 2 ले लो, 2 × 2 - 1 यानी कि 4 - 1 3। थर्ड टर्म ले लो बच्चों, थर्ड टर्म क्या होगा, तो 2 × r की जगह 3 ले लेंगे, -1 यानी 5। तो बच्चों, अब यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म जो है a आपका पता हो गया। फर्स्ट टर्म कितना है 1। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बच्चों, सीरीज हमें निकालना है। तो सीरीज कैसे निकालोगे, सीरीज का मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि आपका सीरीज कितना हो जाएगा, सीरीज क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो गया 1 और 2 प्लस में आपका कॉमन डिफरेंस है तो 2 से इंक्रीज होता चला जाएगा, यानी 3 5 7 ये आपका क्या आ गया, सीरीज आ गया। अब मान लो बच्चों, आपके क्वेश्चन में दिया रहा था सम निकालना है, इसका सम निकालना है। मान लो nth टर्म तक का सम निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, तो सम का फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 × 2a + n-1 × d। s n की जगह क्या ले लो, n ही रहेगा, n/2 × 2। a की जगह हमारा क्या था बच्चों, a की जगह था हमारा फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो a ले लो आपका 1 2 × 1 + n-1 रहने दो। और d बच्चों कितना है 2, सॉल्व कर लो, n/2 2 × 1 2 प्लस 2 में n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n - 2, ये आपका कैंसिल हो गया प्लस माइनस। तो n/2 इधर से बच गया 2n, 2 आपका कैंसिल, n क्या हो गया, n² हो गया बच्चों। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट होता है। आर टर्म दिया था, आर टर्म से हमने पहले क्या कर लिया, सीरीज निकाला, फिर उसके बाद सम निकाला। हालांकि सम क्वेश्चन में पूछा नहीं था, लेकिन पूछ सकता है। तो सम आप कैसे निकाल लोगे, देख लिया आपने। एक ऐसा ही क्वेश्चन देख लो, फाइंड द सीरीज हुज आर टर्म इज 2r+1। आर टर्म कितना दिया बच्चों 2r+1। तो यहाँ भी सीरीज निकालना है। सीरीज कौन से टर्म का निकालना है, nth टर्म तक का सीरीज निकालना है। तो देखो बच्चों, टी आर आपका या ए आर कितना दिया हुआ है 2r+1। तो a 1 निकाल लेंगे, यानी r की जगह 1 रख दो, यानी 3। a 2 निकाल लेंगे, यानी 2 × 2 + 1, r की जगह 2 रख दिए बच्चों, 5 हो गया। a 3 हो जाएगा 2 × 3 + 1 यानी कि 7। तो बच्चों, सीरीज अपना आ गया। सीरीज क्या हो गया आपका, फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि आपका 2 से इंक्रीज कर रहा है, तो 5 7 ये आपका क्या हो गया, सीरीज हो गया। तो बहुत ही सिंपल है। अगर इसका भी सम निकालना होता nth टर्म तक का, तो क्या निकालते हैं, अगर सम निकालना होता तो फार्मूला होगा n/2 × 2a + n-1 × d। s n की जगह n ही रखो, n/2 2 × a कितना है बच्चों, a अपना 3 है, 3 + n की जगह n-1 और d कितना हमारा था 230। तो n/2 2 × 3 6 + 2n - 2, n/2 6 में से 2 माइनस करोगे 4 + 2n। अब यहाँ से बच्चों n/2 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 + n आपका कैंसिल, तो n और क्या आ गया आपका आंसर, n × n + 2, ये आपका आंसर हो गया। अगर बच्चों nth टर्म निकालने बोलता तो कैसे निकालते हैं, तो इसी क्वेश्चन में एक और ऐड कर देता है nth टर्म निकालने के लिए। तो फार्मूला क्या होता है nth टर्म का, a + n-1 × d। n की जगह n ही रख दो, a कितना आपका, a आपका 3 हो गया + n-1 और d कितना हो गया 2 हो गया बच्चों। तो 3
प्लस 2n माइनस 2, 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1, 1 प्लस 2n हो जाएगा। तो सॉल्व हो गया बच्चों। तो क्वेश्चन था सीरीज निकालना है, आर टर्म आपका ये था, उससे हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकाल कर सीरीज निकाल दिया। अगर सम निकालना पूछे तो सम भी निकाल सकते हो, और अगर एन टर्म निकालना पूछे तो एन टर्म भी निकाल सकते हो। तो सॉल्व हो गया बच्चों। नेक्स्ट, फाइंड द 3 नंबर्स इन एपी। बच्चों एपी में 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, तो इसको याद रखना होगा, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, ये आपका 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गया। तो एपी का 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो गया, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, सॉल्व करते हैं। फाइंड द 3 नंबर्स इन एपी सच दैट देयर सम इज 12 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 408। तो 3 नंबर्स निकालना है, तो पहले मान लो लेट बी 3 नंबर्स इन एपी, क्या हो जाएगा बच्चों, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनका सम आपका 12, यानी कि तीनों आपका नंबर्स का सम होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल कितना दिया हुआ है, तीनों का सम 12। अब इसको सॉल्व कर दो, तो पहले ब्रैकेट हटाओ, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, डी प्लस माइनस आपका कैंसिल और इक्वल कितना है 12। तो ए प्लस ए क्या हो गया 3a, 3 आपका हो गया 12। तो ए कितना हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा 12/3 यानी कि 4। अब हमारा ए आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या है, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 408, यानी कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके क्यूब का सम दिया हुआ है आपका 408। तो उनका कौन सा नंबर है हमारे पास, ए माइनस डी। तो ए माइनस डी का क्यूब सम है बच्चों। तो सार जितने भी नंबर से 3 नंबर्स का पहले क्यूब निकाल कर फिर उसको जोड़ा गया तब 408 आएगा, वही क्वेश्चन कर रहा है। तो ए माइनस डी का क्यूब प्लस सेकेंड क्या हो गया ए क्यूब, और फर्स्ट टर्म क्या है ए प्लस डी का होल क्यूब, यानी कि तीनों नंबर्स के क्यूब का सम कितना है 408 है बच्चों। अब तो बच्चों फार्मूला अप्लाई करना होगा अलजेब्रा का। तो ए माइनस डी का होल क्यूब, तो ए माइनस डी का होल क्यूब का फार्मूला होगा ए क्यूब माइनस हो जाएगा 3a² डी प्लस 3a² माइनस डी क्यूब। ये बच्चों फार्मूला हो गया ए माइनस डी का होल क्यूब का, प्लस ये हो जाएगा ए क्यूब। अब प्लस ए प्लस डी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होगा, ए क्यूब प्लस 3a² डी प्लस 3ad² प्लस डी क्यूब इक्वल कितना हो गया 408। अब इसमें से कैंसिल करना होगा बच्चों, जैसे देखो डी क्यूब माइनस डी क्यूब प्लस, ये कैंसिल हो गया। 3a² डी माइनस में 3a² डी प्लस में कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा क्या, ए क्यूब और ए क्यूब, यानी कि 3a³ बचा बच्चों। तो लिख लेते हैं इसको 3a³। उसके बाद क्या है अपना 3a³ के बाद देखोगे यहाँ पे 3ad² और यहाँ पर 3ad², टोटल कितना हो गया 6ad²। तो 6ad² किस में था, प्लस में, 6ad² इक्वल कितना 408। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, ए क्यूब 3a³ हो गया और यहाँ पे हो गया 3ad² प्लस में 3ad² प्लस में, यानी कि टोटल 6ad² प्लस में इक्वल 408। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ पे ए का वैल्यू फिट करना है। ए हमने निकाला हुआ है, ए कितना आपका 4 है। तो 3 × 4 का पावर क्यूब, ए की जगह 4 लेना है बच्चों। यहाँ पे 6 × ए कितना हमारा है 4, d² इक्वल 408। अब यहाँ पे 4 का क्यूब क्या होता है बच्चों 64, अब प्लस ये हो गया 24 d² इक्वल 408। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 और 18 और 1 कितना 19, 192 प्लस 24 d² इक्वल क्या हो जाएगा 408। अब बच्चों 192 उधर ले जाते हैं तो 24 d² इक्वल 408
माइनस 192। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, 1 सेकेंड देना। तो हमारा है 408 माइनस 192 217। अब बच्चों यहाँ पे डी स्क्वायर कितना होगा, तो 217 डिवाइडेड बाई 24 कर देते हैं। तो आपका आ गया, कुछ तो लोचा है बच्चों, 408 माइनस 192 216 होगा बच्चों। 408 माइनस 192 216, ठीक है। 216 डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा, आ जाएगा 9। तो डी स्क्वायर 9 आ गया, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, तो √9। बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस 3 होगा, मतलब +3 का भी स्क्वायर 9 होता है, -3 का भी स्क्वायर 9 होता है। तो हमारे पास ए भी आ गया, ए हमारा कितना आ गया था 4, और डी भी आ गया, एक +3 और एक -3। तो अब हम लोग तीनों नंबर निकाल लेते हैं। तो पहले ले लो, ए हमारा है 4 और डी अगर हम +3 लेते हैं तो a माइनस डी क्या होगा, तो a की जगह 4 प्लस माइनस -3 यानी 1 हो गया। a कितना हो जाएगा 4 और a प्लस डी कितना हो जाएगा बच्चों, तो 4 + 3 यानी कि 7। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो गया, 1 4 एंड 7। अगर a हम लेते हैं 4 में और d लेते हैं बच्चों -3 में, तब a माइनस डी का क्या हो जाएगा, तो a हो गया 4 और माइनस +3 यानी हो जाएगा 7। a हो गया 4 और a प्लस डी क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस -3 यानी 1। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर हमारा होगा 1 4 7 या 7 4 और 1। ठीक है बच्चों, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लोगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज़ 24। यहाँ पे 3 नंबर्स मान लें बच्चों, तीनों नंबर का सम कितना दिया है 24 और उनका प्रोडक्ट दिया है 440। तो नंबर्स निकालना है बच्चों। तो पहले मानो लेट बी 3 नंबर्स इन AP, क्या हो जाएगा, a माइनस डी, a और a प्लस डी। क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है, तीनों का सम यानी तीनों नंबर a माइनस डी प्लस a प्लस डी कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे बच्चों d प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो a क्या हो गया 3a इक्वल 24। तो a कितना हो जाएगा 24/3 यानी कि 8। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट है, उनका प्रोडक्ट दिया है 440। तो अगेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उनका प्रोडक्ट मतलब तीनों नंबर का प्रोडक्ट यानी गुना a माइनस डी इंटू a प्लस डी हो गया ना, तीनों नंबर का गुना इक्वल कितना है 440 के। अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है, a के जगह ये वैल्यू रख दो, या एक काम करते एक और इसको सॉल्व कर देते हैं, a माइनस डी a प्लस टी। एक और स्टेप क्या हो जाएगा इसका, आप लोग पढ़े होंगे a माइनस बी, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इधर आपका क्या हो गया a हो गया 440। अब बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू a स्क्वायर a³ और a इंटू डी स्क्वायर इक्वल 440। अब a का वैल्यू रख दो, a का वैल्यू कितना है 8, तो 8³ माइनस 8d स्क्वायर इक्वल 440। अब 8 का क्यूब कितना होगा बच्चों, 8 इंटू 8 64 और उसके बाद एक और 8 512 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8d स्क्वायर इक्वल 440। अब 8d निकल जाएगा अपना। अब क्या करेंगे, एक और स्टेप ले लेते हैं, इसको इधर ले आओ 512 माइनस 440 और इसको इधर ले जाते हैं प्लस में 8d स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 512 में से 440 माइनस कर दो तो 72 आया बच्चों। कितना आया 72। और उसके बाद है हम 512 में से 440 घटाए 72 इक्वल 8d स्क्वायर। अब यहाँ पे d स्क्वायर कैसे आ जाएगा, तो 72 8 डिवाइड कर दो, डिवाइड हो जाएगा ना, तो कितना हो गया 9।
तो डी कितना हो जाएगा बच्चों, वही √9 यानी कि +-3। तो अब हम लोग निकालते हैं तीनों नंबर। तो अगर a बराबर 8 लेते हैं, a कितना था हमारा, a हमारा 8 आया था, तो a 8 लेते हैं और d क्या ले लें, +3 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस डी यानी कि 8 - 3 कितना हो जाएगा 5, a हो जाएगा 8 और a प्लस d क्या हो जाएगा, तो 8 + 3 यानी कि 11। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो गया, 5, 8, 11। या अगर a हम 8 लेते हैं और d क्या होगा, -3 होगा, प्लस माइनस दोनों लेके कर सकते हो। तो a माइनस डी क्या होगा, तो 8 माइनस माइनस +3 यानी कि 11। a हो गया आपका 8 और a प्लस d कितना हो जाएगा, तो 8 ± -3 यानी कि 5। तो 11, 8 और 5 या 5, 8 और 11, ये आपका क्या हो गया, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारा एक सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन, देखो द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज -24। 3 नंबर का सम कितना दिया हुआ आपका, -24। तो फिर मान लो आप, लेट बी 3 numbers in AP। क्या दिया हुआ है बच्चों, a - d और a प्लस, ये ना 3 नंबर्स इन AP होता है। अब लिखा है कि तीनों नंबर का सम, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a - d प्लस a प्लस d इक्वल कितना है 24। d प्लस माइनस कैंसिल, 3a इक्वल 24, सॉरी -24। तो a कितना होगा बच्चों, -24 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि -8। तो बच्चों हमारा a आ गया -8। अब यहाँ पे उनका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, अगेन प्रोडक्ट का मतलब a - d इंटू a प्लस d इक्वल कितना है 288। अब इसको सॉल्व कर लो, a - d a प्लस d क्या हो जाएगा, a² - d²। फार्मूला होता है बच्चों 10th 9th में पढ़े होगे, a - b इंटू a प्लस b a² - b² इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, a इक्वल 288। अब यहाँ पे क्या होगा, a से मल्टीप्लाई कर दो तो a² इंटू a³ और a² क्या होगा, ad² इक्वल 288। अब यहाँ पे a की जगह वैल्यू रख देंगे, a कितना निकाले थे, -8 का क्यूब और माइनस यहाँ पर भी आपका a हो जाएगा, तो a हो गया -8 d² इक्वल हो जाएगा 288। अब -8 का क्यूब क्या होगा, तो 8 का क्यूब बच्चों 512 और माइनस का क्यूब क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस 8 d² इक्वल हो जाएगा 288। अब क्या करेंगे बच्चों, 8 d² रहने देते हैं इधर और इसको उधर ले जाते हैं। तो इसको जब उधर ले जाओगे तो 288 512 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो 8 d² कितना होगा, तो 8 d² इक्वल, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 288 प्लस 512 800 बच्चों। तो d² कितना होगा, 800 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 100। तो d कितना होगा बच्चों, d होगा ±10 यानी कि 10 का स्क्वायर भी करोगे तो 100, -10 का भी स्क्वायर करोगे तो 100। तो बच्चों a -8 और d क्या हो गया, +10 भी लेंगे और -10 भी लेकर निकाल लेंगे। तो चलो, अगर a हमारा -8 है और d क्या ले लें, +10 ले लेते हैं, तो a - d क्या होगा, तो a की जगह आपका -8, आपके d आपका क्या है -10 यानी कि -18 बच्चों। a कितना हो जाएगा -8 और a प्लस d क्या हो जाएगा, तो a आपका है -8 और प्लस d कितना हो जाएगा 10 यानी कि 2। तो 3 नंबर क्या हो गया, -18 -8 और 2। दूसरा ले लो, इफ़ a इक्वल -8 और d लेते हैं -10, तो
ए माइनस डी क्या होगा बच्चों? तो ए है -8, अब माइनस और डी आपका -10 है, तो माइनस माइनस प्लस 10 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए हो गया -8। उसके बाद क्या करेंगे हम? ए हो गया बच्चों -10। नेक्स्ट है ए प्लस डी। ए कितना हो गया आपका? ए है -8 और प्लस और ये -10 यानी कि -18 हो जाएगा। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर आपका या तो -8, -18 और क्या है 2 होगा, और नहीं तो 2, -8 और -18। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of 3 numbers in AP is 15 and the product of first and the last term is 21. Find the number. देखो यहाँ भी 3 नंबर्स का ही गेम है, तो let be 3 numbers in AP। क्या हो जाएगा बच्चों 3 नंबर इन AP का? A माइनस डी, A और A प्लस डी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं हम लोग, तीनों का सम दिया है 15, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल कितना हो गया 15। तो d प्लस माइनस कैंसिल, तो a 3a हो गया 15, तो a कितना हो गया बच्चों? a हो गया 5, तो a आपका 5 हो गया। अब लिखा है अगेन, क्वेश्चन क्या कर रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इस 21, यानी कि देखो 3 नंबर आपका है ना, -a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो फर्स्ट आपका हो गया a माइनस डी और लास्ट हो गया a प्लस डी। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपका? 21, यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट, दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आपका क्वेश्चन ने दिया 21 आएगा। अब इसको सॉल्व करो। a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 21। अब a का वैल्यू रखो, a का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल हो गया 21। अब 21 इधर ले आते हैं, तो 25 माइनस 21 इक्वल डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो d क्या हो जाएगा? √4 यानी कि प्लस माइनस 2। तो बच्चों a हो गया 5 और d +2 भी ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो, क्योंकि +2 का स्क्वायर 4 आएगा, -2 का भी स्क्वायर 4 आएगा। तो a 5 और d हो गया 2। तो चलो अब अगर हम a लेते हैं 5 और d लेते हैं +2, तो a माइनस डी क्या होगा? 5 माइनस 2 यानी कि 3। a क्या हो जाएगा? 5 और a प्लस डी क्या होगा? 5 + 2 यानी कि 7, तो 3 5 7 हो गया। और नहीं तो इस तरह भी कर सकते हो, a हो गया 5 और d कितना ले लो? -2, तो a माइनस डी, a हो गया 5 माइनस माइनस +2 यानी 7, a हो गया तुम्हारा 5 और a प्लस डी क्या हो जाएगा? 5 ± 2 यानी 3 यानी 7 5 3, ये आपका एक हो गया, नहीं तो 3 5 7। क्लियर है ना बच्चों? तो 3 नंबर्स इन AP का क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। देखो बच्चों AP का 4 कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये बच्चों 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का टर्म का सम दिया आपका 24 और उनका प्रोडक्ट दिया 945। तो वही टर्म्स निकालना है। तो मान लो लेट बी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स या टर्म्स इन AP। क्या क्या हो जाएगा? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और हो जाएगा a प्लस 3d। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सभी टर्म का सम दिया हुआ है आपका 24, यानी a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल दिया हुआ आपका 945। अब यहाँ पे सॉल्व करो इसको, a माइनस 3d, a प्लस 3d क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर।
3d का स्क्वायर क्या, 3d दोनों पे पूरा स्क्वायर होगा बच्चों, तो 3 का स्क्वायर 9, d का स्क्वायर d स्क्वायर प्लस a माइनस डी और a प्लस डी, इसका क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल दिया है 945। अब यहाँ पे a का वैल्यू रख दो। एक सेकेंड, ओहो सॉरी बच्चों, प्लस करना था, प्लस करना था, प्लस करना था, प्लस करना था, मल्टीप्लाई तो नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप देख लिए बच्चों, पहले प्लस करके a निकालोगे ना, पहले प्लस करके a निकालेंगे। प्लस 94 नहीं है, सॉरी आई मेड माई मिस्टेक, कोई बात नहीं। देखो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल कितना है आपका 24 है बच्चों सम। तो सम निकालो, 3d प्लस माइनस कैंसिल, d प्लस माइनस कैंसिल, तो a आपका 4 टाइम प्लस कर दो, 4a इक्वल 24, a कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों। अब अगला वाला में जो हमने किया था वो नेक्स्ट वाले में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस 3d इंटू ए माइनस डी, सभी का प्रोडक्ट दिया है, a प्लस डी इंटू ए प्लस 3d, ये आपका हो गया 945। अब फार्मूला लगा दो, a माइनस बी और a प्लस बी में क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, ये एक हो गया, और a माइनस डी और a प्लस डी का लगा दो, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 945। अब बच्चों a का वैल्यू रख दो, a आपका 6 है तो 6 स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या कर दो, 6 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 945। अब 6 का स्क्वायर बच्चों पता होगा 36 माइनस 9d स्क्वायर, यहाँ भी 6 का स्क्वायर 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल 945। नेक्स्ट स्टेप बच्चों क्या है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 में 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, एक सेकेंड बच्चों, 36 इंटू 36 1296, तो 36 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 36 इंटू 36 1296। अब 36 माइनस डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 36d स्क्वायर, ओके। अब माइनस 9d स्क्वायर को प्लस 36 से करते हैं, तो 9 इंटू 36 यानी कि हो जाएगा माइनस 324, 9 इंटू 36 324, अब माइनस प्लस माइनस, और बच्चों साथ में क्या है, डी स्क्वायर। उसके बाद माइनस 9d स्क्वायर को माइनस डी स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, प्लस 9d क्यूब हो जाए, सॉरी 9d4 हो जाएगा, 9d टू द पावर 4 इक्वल कितना हो जाएगा 945। 9d स्क्वायर माइनस में और माइनस डी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, 9d स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर 9d का पावर 4 इक्वल 945। अब बच्चों इसको सॉल्व कर देना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले 1296 है, 1296, उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद देखोगे माइनस 36 और माइनस 324d स्क्वायर है, यानी कि 36d स्क्वायर माइनस में 324d स्क्वायर माइनस में, तो दोनों प्लस हो जाएगा, 36 प्लस 324 यानी 360 माइनस में बच्चों, क्योंकि दोनों का साइन माइनस है, माइनस 360d स्क्वायर, ओके। उसके बाद 9d का पावर 4 जो है वो प्लस में है, तो 9 प्लस दे दो, 9d का पावर 4 इक्वल कितना 945 था। अब बच्चों सॉल्व करते हैं इसको, तो एक काम करते हैं, सबको 9 से आपका डिवाइड हो जाएगा, 9 से आप डिवाइड करोगे, क्योंकि जितना छोटा आपका नंबर रहेगा सॉल्व करना आसान रहेगा बच्चों। तो 9 से करते हैं तो ये 144 आ जाएगा, एक सेकेंड चेक, 1296 डिवाइडेड बाई 9 144, ये भी 9 से घटेगा बच्चों 40d स्क्वायर, और ये तो बच्चों आपका d4 हो गया, और इक्वल क्या होगा 945 को 9 से हम डिवाइड करते हैं 105, यहाँ पे लिख देना डिवाइडेड बाई 9,
अब क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमारा 105 है इसको इधर ले आकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। तो पहले पावर अधिक वाले को पहले रखो, डी का पावर 4, फिर स्क्वायर वाले का रखो -40 डी स्क्वायर, फिर +144, और ये इधर आएगा तो 105 = 0, इधर आएगा तो माइनस होगा। अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है, डी का पावर 4 -40 डी स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 39 हो जाएगा। 144 में 105 माइनस करोगे 39 = 0। अब बच्चों क्या करना है, इधर से 39 और इसका कुछ नहीं कोफिशिएंट है तो 1, तो 39 × 1। 39 को हम इस तरह से तोड़े कि प्लस माइनस करने पे 40 आए। तो देखो यही तो है 39 × 1। 39 में 1 जोड़ोगे तो 40 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 39 आ जाएगा। तो सिंपल है D4 -39 डी स्क्वायर, अब माइनस डी स्क्वायर प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 हो जाएगा। ये बच्चों बेसिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेक्स्ट अब हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग, डी का पावर 4 -39 डी स्क्वायर, तो यहाँ पे डी स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो डी स्क्वायर -39। अब फिर यहाँ पे माइनस है तो साइन नहीं चेंज करना, -1 ही रहेगा। अब फिर क्या होगा अंदर, डी स्क्वायर -39 = 0। अब यहाँ से क्या करोगे, इन दोनों में कॉमन ले लो, डी स्क्वायर -39, और यहाँ से कॉमन लेंगे डी स्क्वायर -1 = 0। अब बच्चों डी स्क्वायर -39 = 0 हो जाएगा, या डी स्क्वायर -1 = 0 हो जाएगा। तो d इक्वल क्या हो जाएगा, √39 प्लस में, या d इक्वल क्या होगा, √1 यानी ±1। तो बच्चों d का वैल्यू +1 या -1 ये नहीं आ सकता ना, क्योंकि ये आपका डेसिमल में आ जाएगा, ये आपका इंटीजर में आएगा नहीं। 39 का जब रूट निकालोगे तो इंटीजर में नहीं आएगा। अब बच्चों वही चारों नंबर निकाल लेना है। तो अगर a हम ले लेते हैं, a कितना था हमारा, a हमारा था 24, a कितना था 24, सॉरी a 24 नहीं, a हमारा था 6, तो a हमारा 6 हो गया। और d कितना है, d अगर हम +1 मानते हैं तो a -3d पहले निकाल लो, a -3d के जगह 1 यानी कि 3 × 1 3, और a के जगह बच्चों 6 तो 3 हो गया। तो a -3d आपका 3, a - d क्या होगा, तो a के जगह 6 माइनस d आपका हो गया 1 यानी कि 5, a + d क्या हो जाएगा, तो 6 a के जगह और d के जगह 1 7, और 1 हो जाएगा a + 3d, a हो गया 6 + 3, d के जगह 1 यानी कि 3 यानी कि 9 हो जाएगा। तो 4 नंबर क्या हो गया, 1 3 5, एक सेकेंड, नहीं ये नहीं, 4 नंबर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर बच्चों 3, सेकेंड नंबर 5, थर्ड नंबर 7, और फोर्थ नंबर आपका 9। तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन AP आपका हो गया 3 5 7 और 9। तो यहाँ पे A6 लिए, D +1 लिया। आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, A6, A तो बच्चों एक ही है A6, D यहाँ पे क्या होगा -1 ले सकते हो, प्लस माइनस दोनों में आया। हो गया बच्चों। नेक्स्ट है डिवाइड 20 इंटू 4 पार्ट्स। यहाँ भी बच्चों AP का 4 पार्ट्स यानी कि 4 नंबर्स की बात कर रहा है। तो 20 को क्या करना है, 4 पार्ट्स में बांटना है जो कि AP में है। और साथ में भी लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ यानी कि फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर का मल्टीप्लाई वो होगा आपका इज द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड, और सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई दोनों को मिलाकर ये आना चाहिए 2:3। तो चलो पहले तो मान लो लेट बी, एक सेकेंड थोड़ा चेक कर ले, लेट बी 4 नंबर्स इन AP, 4 नंबर्स इन AP का 4 नंबर क्या हो जाएगा, A माइनस हो जाएगा आपका 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबका सम दिया है, यानी A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस हो जाएगा A प्लस D और हो जाएगा A प्लस 3D इक्वल हो गया बच्चों कितना है, तो लिखा है कि
20 को 4 पार्ट्स में बांट दीजिए, तो 4 पार्ट्स में बांट दिए, इक्वल कितना 20। आपका 3d प्लस माइनस कैंसिल, d माइनस प्लस कैंसिल, कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा 20, तो a कितना हो गया 5 हो गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ का मतलब ये का फर्स्ट और ये फोर्थ, दोनों का प्रोडक्ट a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d। वो बोल रहा है रेशियो फॉर्म में लाना है ना, यानी कि डिवाइडेड। सेकेंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट, यानी कि सेकेंड हो गया a माइनस डी और थर्ड हो गया a प्लस डी, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है 2:3 में, यानी कि 2/3। इसलिए बच्चों ये हमने इस तरह से रेशियो फॉर्म में दिखाया। अब इसको सॉल्व कर दो। a माइनस 3d a प्लस 3d क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a माइनस डी ए प्लस डी का a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 इंटू ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, 3 इंटू माइनस 9d स्क्वायर माइनस 27d स्क्वायर, और इक्वल हो जाएगा आपका 2 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, 2 इंटू डी स्क्वायर यानी कि माइनस डी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2d स्क्वायर। अब बच्चों इसको सॉल्व कर देना है और a का वैल्यू रख देना है। तो इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं। क्या क्या था, 3a स्क्वायर था, उसके बाद माइनस 27d स्क्वायर माइनस 27d स्क्वायर इक्वल, फिर क्या था 27d स्क्वायर इक्वल था 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर, उसके बाद था आपका माइनस 2d स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर। अब a को एक साथ रखो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, चूँकि d निकालना है तो d को इधर ले आओ, या d को इधर ही ले आओ तो हो जाएगा 3a स्क्वायर, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, और इधर आपका माइनस 2d स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस में 27d स्क्वायर। तो बच्चों 3a स्क्वायर में से आप क्या करो, 2a स्क्वायर घटाओगे तो a स्क्वायर, और 27d स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर कितना हो जाएगा 25d स्क्वायर। अब a का वैल्यू रख दो, a हमने निकाला है, कितना a है 5 आया है, तो a आपका 5, तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ भी 25d स्क्वायर, तो d स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 25 यानी कि 1। प्लस में बच्चों अब a भी हमारे पास 5 है, d आपका 1 है, तो 4 नंबर निकाल लेंगे, तो a माइनस 3d हो जाएगा, a हो गया 5 माइनस 3, d कितना है अभी निकला 1, तो कितना हो जाएगा 2, a माइनस डी क्या होगा 5 माइनस 1 यानी कि 4, a प्लस डी क्या होगा तो 5 प्लस 1 यानी कि 6, और a प्लस 3d क्या होगा तो 5 प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 8। तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन AP अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या क्या हो जाएगा 2, 4, 6 और 8। ओके, तो ये था बच्चों हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। नेक्स्ट ये 5th लेक्चर हो रहा है बच्चों। जिन बच्चों का शुरू से पढ़ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज 12, यानी 3 डिजिट नंबर, यानी कि यहाँ पर भी समझो कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर की बात हो रही है, AP का क्वेश्चन है ये, तो लेट भी 3 नंबर मान लेते हैं। 3 नंबर्स इन AP क्या हो जाएगा a माइनस डी, a और a प्लस डी। ओके, तो लिखा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज 12। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों का सम दिया हुआ है, तीनों डिजिट का, यानी कि a माइनस डी प्लस a प्लस डी कितना दिया हुआ है 12। तो d प्लस माइनस कैंसिल आपका 3a हो जाएगा, a प्लस a 3a इक्वल 12। तो a कितना हो जाएगा 12/3 यानी कि 4, a हमारा 4 आ गया। अब बच्चों देखना यहाँ पे, इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर डिजिट को हम रिवर्स कर दें, मतलब कि जो यूनिट प्लेस है उसको 100 प्लेस पे ले आओ और 100 प्लेस वाले को यूनिट प्लेस पे ले आओ। लेकिन एक बात याद रखना है कि जब भी रिवर्स करेंगे हम लोग
तो रिवर्स के केस में क्या होगा, 10 प्लेस का जो नंबर होगा वो वही उसी जगह पर रहेगा, चाहे कैसे भी रिवर्स करो। जैसे कि मान लो 642 रिवर्स करेंगे क्या होगा, मान लो 246, यही ना बच्चों रिवर्स हुआ। तो रिवर्स करने का मतलब क्या हो रहा है, 20 का नंबर यानी कि 10 प्लेस का जो नंबर है वो उसी जगह पे रहेगा। तो बच्चों बोल रहा है कि अगर डिजिट को रिवर्स करते हैं तो 396 से वो नंबर डिक्रीज हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, पहले जो ओरिजिनल नंबर है, ओल्ड नंबर है, वो निकाल लेते हैं। तो ओल्ड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो गया 100 प्लेस का नंबर, 100 A माइनस डी, प्लस ये आपका सेकेंड वाला क्या हो गया, 10 प्लेस का नंबर होगा 10A, और ये आपका क्या हो गया, यूनिट प्लेस का नंबर हो गया। यूनिट प्लेस का तो 1 ही से होता है, 1 ही कोफिशिएंट होता है, A प्लस डी। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, इसको हम कैसे लिखें, मान लो जैसे कि 532 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 500, 10 प्लस क्या हो गया 30 प्लस 2, बचपन का चीज़ है। तो 5 इंटू 100, 3 इंटू 10 प्लस 2, यही ना लिखना है, वही चीज़ तो लिखे हैं यहाँ पे बच्चों। ये जो आपका नंबर है ये 100 प्लेस का हो गया, 10 प्लेस का और यूनिट। अब इसको सॉल्व कर लो, 100A माइनस 100D, 100 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 10A प्लस यहाँ हो जाएगा A प्लस D। अब सॉल्व कर लो बच्चों, 100A 10A और A कितना हो जाएगा, 111A हो जाएगा। और 100D में माइनस डी प्लस डी और माइनस 100D क्या होगा, माइनस 99D हो गया। तो ये बच्चों आपका ओल्ड नंबर हो गया। अब रिवर्स करने के पे कौन सा नंबर की बात हो रही है, यानी कि न्यू नंबर की बात हो रही है। तो अब रिवर्स कर देखते हैं बच्चों। तो रिवर्स क्या करेंगे, ये यूनिट वाला जो होगा 100 प्लेस पे आ जाएगा, यानी कि 100 इंटू A प्लस डी, और प्लस 10 वाला तो वही रहेगा, और ये जो A माइनस डी है ये चला जाएगा यूनिट प्लेस पे, A माइनस डी। अब सॉल्व कर लो, 100A प्लस 100D प्लस A प्लस A माइनस डी। अब यहाँ पे 100A कितना हो जाएगा बच्चों, एक सेकेंड, अच्छा ये 10A हो जाएगा बच्चों, 10A, 10 प्लेस वाला क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये आपका 10 प्लेस वाला हो जाएगा, 10A। यहाँ पर भी मिटा देते, रुक जाओ एक सेकेंड, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 10 प्लेस। तो 100A 10 और 111A और 100D माइनस डी क्या होगा, प्लस 99D होगा। अब बच्चों बोल रहा है कि दो अगर रिवर्स करते हैं तो दोनों में कितने का अंतर होगा, 390 से, यानी कि ओल्ड को अगर रिवर्स करते यानी कि 100 प्लेस को यूनिट प्लेस पे ला देते हैं, यूनिट प्लेस को 100 पे, तो नंबर भी तो चेंज होगा ना। वो लिख रहा है कि 396 से डिमिनिश्ड होगा, मतलब ओल्ड माइनस न्यू इक्वल 396 बच्चों। तो चलो यहाँ पे इस इक्वेशन को समझ लेते हैं। ओल्ड नंबर माइनस न्यू नंबर इक्वल कितना हो जाएगा, 396। यही कह रहा है कि अगर रिवर्स करोगे तो 396 से डिक्रीज होगा, मतलब दोनों में अंतर जो होगा वो 396 का है। तो ओल्ड नंबर देखो कितना है, ओल्ड नंबर आपका है 111A माइनस 9090, 111A माइनस 9090। अब माइनस न्यू नंबर क्या है, न्यू नंबर है 111 प्लस 9090, 111A प्लस 9090 इक्वल 396। अब सॉल्व करते हैं बच्चों, 111A माइनस 9090 माइनस 111A प्लस माइनस माइनस 99D इक्वल 396। अब यहाँ से देखो 111A 111A प्लस माइनस कैंसिल, और 98 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा बच्चों। तो 99 है, 99 एक सेकेंड, 99 प्लस 99 198 आपका माइनस में, इक्वल हो जाएगा 396। तो D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा आपका 396 डिवाइडेड बाई 198 और माइनस इधर आ जाएगा। तो 396
डिवाइडेड बाई 198, 2 -2 आपका आ जाएगा बच्चों। तो d -2 आ गया और a हमारा कितना था, a हमारा ऊपर में निकाले थे ना 4 निकाले थे। तो तीनों नंबर निकाल लो, पहले निकालो और ओल्ड नंबर जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर में क्या था, पहले a - d ले लेते हैं। a कितना है, a हमारा 4 था, अब माइनस d के जगह -d करेंगे तो +2 6 हो जाएगा। a कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और a + d क्या हो जाएगा, तो 4 ± -2 यानी कि 2। तो बच्चों यही है 100 प्लेस पे 6, a - d। देखो ओल्ड नंबर अगर देखना चाहोगे तो 100 प्लेस पे देखो a - d है, यानी कि 100 प्लेस पे हो गया आपका 6, 10 प्लेस पे क्या हो गया 4 और यूनिट प्लेस पे क्या हो गया 2। ये हो गया बच्चों ओल्ड नंबर या जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, ठीक है। तो आंसर हो गया 642। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, द 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:7:9। रेशियो 3 नंबर दिया है आपका रेशियो फॉर्म में 3:7:9। इफ 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड द रिजल्टिंग नंबर्स फ्रॉम एन AP। अगर हम 5 क्या करें, सेकेंड नंबर से माइनस कर दें तो वो AP में आ जाएगा। तो तुमको ओरिजिनल नंबर निकालना है बच्चों। तो मानो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो क्या करते हैं, लेट बी 3x 7x 9x क्या करते हैं, नंबर्स मान लेते हैं, ठीक है। लेट बी द नंबर 3x 7x 9x। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि अगर सेकेंड वाले में से 5 माइनस कर लेते हैं, यानी कि 3x रहने दो, सेकेंड वाले में से 5 माइनस करते हैं, उसके बाद 9x, तो तुम्हारा किस में आ जाएगा, AP में आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये AP में आ गया। तो AP का क्या होता है बच्चों, अब इसमें से हमको x निकाल कर इसमें वैल्यू डालेंगे x का तो नंबर आ जाएगा। अब AP का क्या एक रिलेशन है कि सेकेंड माइनस फर्स्ट वो इक्वल होता है थर्ड माइनस सेकेंड का। तो सिंपल कर लो 7x - 5 - 3x, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वो इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं ना बच्चों, सेम ही आता है ना। कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब इसको सॉल्व करो तो 7x - 5 फिर क्या होगा -3x और ये होगा 9x - 7x + 5। अब यहाँ से ले लोगे तो 7x - 3x तो क्या होगा 4x - 5 और ये हो जाएगा 2x + 5। अब बच्चों क्या करना है, इसको इधर ले आते हैं तो 4x 2x इधर आएगा तो माइनस में, और 5 ये आपका RHS आ जाएगा तो +5 यानी कि 10। तो 4x - 2x यानी कि 2x = 10। तो x कितना आ गया, 5 आ गया बच्चों। अब नंबर निकाल लो तो पहले क्या करेंगे, 3x निकाल लेते हैं, x 5 है बच्चों। तो 3x कितना आएगा, 3 × 5 यानी कि x कितना है आपका 5 आया यानी कि 15। 7x निकाल लेते हैं यानी कि 7 × 5 कितना हो जाएगा 35। और 9x निकाल लेते हैं तो 9x निकाले तो 5 यानी कि 45। तो 3 नंबर हमारा आ गया। हेंस 3 नंबर्स वी हैव, कौन कौन से आ गए, 15, 35, 45। अब बच्चों अगर सेकेंड में से तुम 5 माइनस करोगे तो AP बन जाएगा। चेक करो, लेट बी चेक। सेकेंड जैसे मान लो 15 हो गया, सेकेंड नंबर में 5 घटाते हैं तो 35 आया ना बच्चों, 5 घटाओगे तो 30 हो जाएगा, फिर 45। देखो ये AP में आ गया, ये आ गया ना AP में, 15 का डिफरेंस है। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया। हमारा नंबर क्या आ गया 15, 35, 45। तो बच्चों ये था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 5। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग इसको रिपीट करके देख सकते हो। बच्चों शुरू से अगर देखना हो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ के नाम से, आप देखोगे उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके आपका सीरीज बना हुआ है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। मैथ अगर पढ़ना है तो प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चों। कल मिलते हैं कोई और लेक्चर के साथ। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।